हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि स्टॉक मार्केट क्रैश की जो बातें हो रही है उसको लेके आप पैनिक मत कीजिए। हमारा काम ये नहीं है कि हम स्टॉक मार्केट क्रैश को लेके में इतना ज़्यादा हम लोग पैनिक हो जाए, क्योंकि देखो इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मार्केट। इफ़ यू आर इनटू इट तो आपको वो चीज़ तो झेलनी ही पड़ेगी। थोड़ा सा वोलेटिलिटी अप डाउन तो होते ही रहता है। तो आपको बस एज एन इन्वेस्टर, इफ़ यू आर एन इन्वेस्टर, आपको बस इतना ध्यान देना है कि अगर क्रैश हो भी रहा है, अगर नीचे की तरफ आपको मिल भी रहा है, तो आपको देखना है कि आपके पास कौन से अच्छे सॉलिड कंपनीज़ हैं, कंपनीज़ के शेयर्स हैं, कौन से अच्छे कंपनी के शेयर्स हैं, उनको आप डिप्स में ख़रीदो ना, क्या प्रॉब्लम है। अगर यही चीज़ आप जब मार्केट 18,000 के आसपास आता है, ऑल टाइम हाई के आसपास आता है, तो कोई भी ऐसे फालतू से शेयर्स अगर आपके पास है तो उनसे यू कैन गेट रिड ऑफ। तो वो एक अपॉर्चुनिटी होती है ख़राब स्टॉक से निकलने के लिए टॉप पे, एंड अच्छे स्टॉक्स को अक्यूमुलेट करने के लिए। अच्छे स्टॉक्स को बेचना नहीं है जब तक कि आपके पास कोई सॉलिड रीज़न ना हो। चाहे वो इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, आईटी सेक्टर अभी फॉल कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आईटी सेक्टर से अभी आउट हो जाए, ऐसा नहीं है। फ्यूचर इज़ टेक्नोलॉजी, ये चीज़ आपको पता है, राइट। तो सेक्टर में कभी ना कभी ऐसी गिरावट आती है, लेकिन इट इज़ नॉट परमानेंट, इट इज़ अ टेम्पररी सिचुएशन। हमेशा ही ऐसा निफ्टी नीचे की तरफ ही जाएगा ऐसा तो है नहीं, है ना। इंडेक्स भले ही थोड़ा बहुत फॉल किया है, पर स्टॉक्स जो हैं वो 30-40% फॉल कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपको पैनिक हो जाना है और आप स्टॉक मार्केट से बाहर हो जाओगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। पेशेंस रखिए, पेशेंस आपको रिवॉर्ड देगा। कोविड के सिचुएशन में भी जब फॉल आया था तब लोग पैनिक होकर एग्जिट हो गए। उसके बाद देखो, क्योंकि क्या होता है, मार्केट जब नीचे गिरता है तो रिकवरी भी उतनी ही शार्प आती है, तो घबराने वाली ऐसा कोई बात आपको नहीं है। बाकी आज के दिन में मैंने आपको बताया था 16,955 के आसपास जब मार्केट आया था, तब मैंने आपको बोला था कि गैप फिल हो गया है, यहाँ से रिवर्सल ट्रेड आप ले सकते हो। और रिवर्सल ट्रेड आप देखो 16,955 के आसपास से जो मार्केट घूमा, आज इसने अपना जो यहाँ से घूम के डायरेक्टली 17,120 तक ही निफ्टी चला गया था। हालांकि मैंने बीच में ही बुक कर लिया था 100 पॉइंट्स के आसपास में, ये चीज़ मैंने आपको इन्फॉर्म कर दी थी। और वोलाटाइल रहेगा, यानी कि बोथ द साइड आपको मूवमेंट मिलेंगे, ये भी चीज़ मैंने आपको टेलीग्राम में बता दिया था। तो देखो यहाँ पे आपको अप मिला तो यहाँ पे फिर फॉल भी मिला, तो दोनों साइड के आपको ट्रेड्स मिल गए। तो वोलेटिलिटी इज़ योर फ्रेंड अगर आप ऑप्शन बायर हो तो, लेकिन वोलेटिलिटी में ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एंड दोनों साइड आपके पैसे बनने के चांसेस होते हैं। पर आप होल्ड करके भूल नहीं सकते, फिर आपको बहुत ज़्यादा माइन्यूटली ट्रैक करना पड़ेगा, है ना। बाकी निफ्टी की अगर हम आज बात करें तो हमारे डिस्कशन का ये पार्ट ही था कि अगर 16,950 के नीचे अगर सस्टेन करता है 15-20 मिनट, तब ही हम शॉर्ट करेंगे, और इससे भी नीचे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इनफैक्ट सपोर्ट के वहाँ से हमें एक अच्छा रिवर्सल मिल गया। अब कल के दिन आपको क्या ध्यान देना है कि ये जो लेवल आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो कितने बार आज हम रेजिस्टेंस खा के वापस आए हैं। ये लेवल है 17,100। इसके ऊपर अगर 15-20 मिनट सस्टेन कर जाता है निफ्टी, तो पहला तो टारगेट आपका 17,170 का रहेगा, मतलब 70 पॉइंट्स तक का टारगेट रहेगा, जो कि हमारा पिछले दिन का और आज का हाई के आसपास है, ठीक है। क्योंकि दोनों दिन का हाई जो है वो आसपास में ही है 17,170 के। ये लेवल हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है। इसके ऊपर अगर निकल जाता है तो 17,300 के आसपास हम जाता हुआ निफ्टी को देख सकते हैं। आसपास का मतलब ये होता है कि नियर, ऐसा नहीं है कि 17,300 ही जाएगा, 17,290 से भी घूम सकता है। तो नियर प्लीज़ इस बात को दिमाग में बैठाइए कि टारगेट में आपको ऐसा नहीं कि 300 बोला तो 300 में ही आप बुक करेंगे। आपको जब कन्वीनियंट लगता है बुक करके निकल सकते हो। अगर इन केस कल गैप अप हो जाता है, क्योंकि देखो 2 दिन बहुत ज़्यादा हमें इस तरह की वोलेटिलिटी एंड डाउन ट्रेंड दिख गया है, हो सकता है कि गैप अप हो जाए या फिर थोड़ा बहुत ट्रेंड रिवर्स हो, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है। 17,300 के आसपास अगर निफ्टी मिलता है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हो, यहाँ से आप एक बार के लिए रिवर्सल ट्रेड लेने का सोच सकते हो। बाकी टेलीग्राम में मैं जैसा भी सिचुएशन रहेगा लाइव मार्केट में मैं आपको अपडेट कर दूंगी। डाउन साइड में आपको क्या ध्यान देना है, शॉर्ट कब करना है, जब 16,950 के नीचे, ये जो मैंने आपको कल बताया वही आज बता रही हूँ नीचे के लेवल के लिए। 16,950 के नीचे अगर 15-20 मिनट कैंडल क्लोज होके सस्टेन कर रहा है तो आपको निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है ओवरऑल 16,800 तक। और 16,800 भी अगर टूटा तो 16,660 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। क्यों? 16,660 में गैप फिल हो जाएगा, ये एक सेकेंड गैप है जो रह जाएगा। तो ये गैप भी देखो, एक गैप फिल हो गया आज के दिन, अगर ये इस गैप के नीचे अगर निफ्टी निकला तो 16,800 तक जाएगा। 16,800 भी अगर टूटा तो ये जो सेकेंड एक गैप रह गया वो भी फिल हो जाएगा, जो कि 16,660 के आसपास में है।
और अगर यहाँ पे मार्केट मिलता है तो हम बाय ऑन डिप करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मिलेगा तो हम बाय करेंगे। अगर हमें 17,300 के आसपास निफ्टी मिल गया तो हम सेल ऑन राइज करेंगे। यहाँ पे हम रिवर्सल प्ले करेंगे। और ओवरऑल जो मैंने आपको लेवल्स बताए हैं कि इसके नीचे शॉर्ट है, 16,950 के नीचे शॉर्ट है 15-20 मिनट टिकने पे। एंड लॉन्ग कहाँ पे है, ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई है, 17,100 के ऊपर ही आप लॉन्ग करना। और इसके बीच में आपको मतलब 16,950 से लेके 17,100 के बीच में आप रिवर्सल ट्रेड्स ले सकते हो, जैसे कि आज हमने लिया। बैंक निफ्टी में तो आपको मैंने बहुत ही क्लियर कल के दिन बता दिया था कि जब 38,660 पे हमारी क्लोजिंग हुई थी 38,200 तक जाएगा, वो तो मैंने आपको बता ही दिया था। और आज के दिन आप देखो कि ओपन कहाँ पे हुआ, और देखो यहाँ पे हम आज गए भी 38,200 तक, तो हम चले ही गए। आज एकदम स्ट्रेट अवे फॉल हमें देखने को मिला। और 38,200 पे भी मैंने आपको बोला था कि यहाँ पहले तो फॉल होगा एंड 38,200 के आसपास में आप बाई ऑन डिप करोगे, वहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो। और आप देखो कि 38,200 के आसपास से कहाँ तक बैंक निफ्टी गया, 38,520 तक। तो 300 पॉइंट्स का अपसाइड मूवमेंट मिला। पहले आपको डाउन साइड मूवमेंट मिला 38,200 तक, ऑलमोस्ट 500-600 पॉइंट्स का। फिर 38,200 से आपको अपसाइड मूवमेंट मिला 300 पॉइंट्स का। अब ऐसा नहीं है कि आपको पता है कि 300 पॉइंट्स ही ऊपर जाएगा। टारगेट आपके स्टॉप लॉस रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से सेट होना चाहिए। सपोज आपका स्टॉप लॉस, अगर आपका स्टॉप लॉस है 50 पॉइंट का, तो आपका टारगेट 100 पॉइंट का होना चाहिए। 1:2 करोगे तो फिर थोड़ा बहुत फ़ायदा में रहेगा। बाकी निफ्टी बैंक का अगर कल के लेवल्स को हम यहाँ पे देखें तो इस तरीके का एक ट्रेंड आज के दिन क्रिएट हुआ है, जिसके ऊपर यानी 38,550 इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है तो 38,650 तक जाएगा बैंक निफ्टी। पहला तो 100 पॉइंट्स का मूवमेंट है, 650 700 मतलब 100-150 पॉइंट्स का आपको मूवमेंट मिल जाएगा। मेन अपसाइड आएगा 38,700 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो। यहाँ पे मैं थोड़ा 38,700 के ऊपर अगर निकलता है तो मान के चलिए 38,950 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल जाएंगे। तो 38,700 के ऊपर आप 100 पॉइंट्स करके आप ट्रेल कर सकते हो। स्टॉप लॉस भी आपको आगे बढ़ाते रहना पड़ेगा। तो ओवरऑल जो आपको लॉन्ग जाना है वो 38,550 के ऊपर ही आप लॉन्ग कर सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 38,700, 38,800, 38,950 एंड 38,950 के ऊपर अगर टिकता है तो 39,050 यही मैक्सिमम लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। 39,050 के आसपास अगर मिले तो शॉर्ट आप कर सकते हो। वहीं नीचे के लेवल पे क्या ध्यान देना है कि 38,390 के नीचे अगर बैंक निफ्टी टिक रहा है, 38,390 के नीचे, तो 38,250 से लेके 38,180 तक के टारगेट्स हमें मिल जाएंगे। 38,180 यानी आज का लो अगर टूट जाता है तो 38,000 तक के लेवल हमें मिल जाएंगे एंड 38,000 पे फिर हम वापस से बाइंग कर सकते हैं, रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको प्लान करना है। टेलीग्राम में आपको लाइव सपोर्ट जो है वो मिल जाएगा। FII की आज के नेट सेलिंग रही है 2823 करोड़ की एंड DII की नेट बाइंग रही है 3504 करोड़ की। कल के दिन अगर गैप अप हो जाता है तो पैनिक मत हो जाना कि अरे हमें तो सेल करना था। गैप अप हो गया है तो आप वेट करोगे ना कि किसी रेजिस्टेंस के आसपास में आए, वहाँ पे आप प्राइस एक्शन देख के आप शॉर्ट प्लान कर सकते हो। सेल ऑन राइज का ही सिचुएशन अभी चल रहा है। अभी बाय ऑन डिप का सिचुएशन बहुत नीचे अगर आ जाता है, जैसे 38,000 पे निफ्टी बैंक आता है या 1660 के आसपास अगर निफ्टी आता है, तब हम बाइंग करेंगे। अदरवाइज जो ओवरऑल जो सिनारियो है वो थोड़ा सेल ऑन राइज का ही है। तो टॉप पे अगर आपको मिल रहा है तो आप वहाँ पे सेल ऑन राइज कर सकते हो। अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो moneytalkswithpayal@gmail.com में। ऑफर प्राइस है 699 का। प्लीज़ ये फ्री वाली सर्विस नहीं है, तो आप ऐसा एक्सपेक्ट मत करिए कि आपने पोर्टफोलियो भेज दिया और मैं आपको पोर्टफोलियो का रिव्यू करके भेज दूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपका पर्सनल पोर्टफोलियो मैं अगर रिव्यू करूँ तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, तो इट इज़ चार्जेबल। तो ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि फ्री में होगा। एंड 699 इज़ अ वेरी 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 नॉमिनल अमाउंट। अगर आपको पता है अगर आपकी पोर्टफोलियो रिव्यू के क्या चार्जेस होते हैं तो आपको पता होगा कि 699 इज़ नथिंग इन पोर्टफोलियो रिव्यू। एंड अप टू 20 स्टॉक्स का ये आपको रिव्यू है, जहाँ पे पर्सनलाइज आपको डिटेल मिलेगा। तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो moneytalkswithpayal@gmail.com में, जहाँ पे आपको सारे डिटेल्स दे दिए जाएंगे। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।